Now the next reaction is reduction. Reduction of alkyl halide. When alkyl halide react with sodium amalgam and water or zinc plus HCl solution, means there is solution produces nascent hydrogen in the reaction medium. When zinc react with hydrogen chloride, form zinc chloride, and this nascent hydrogen will reduce this alkyl halide. Or sodium react with hydrogen water, then produces sodium hydroxide will be formed and produces nascent hydrogen. So that nascent hydrogen replaces this halogen atom with HX, और जो X की पोजीशन खाली हुई वहाँ कौन आ गया, खुद हाइड्रोजन. तो बिकॉज ऑफ दैट वी टेक हियर 2 nascent हाइड्रोजन. nascent हाइड्रोजन मीन्स जब ब्रैकेट में सिंगल H लिखा जाता है तो दैट हाइड्रोजन इज नोन एज nascent हाइड्रोजन. तो दिस nascent हाइड्रोजन टेक दिस हैलोजन एंड फॉर्म HX, और ये जो पोजीशन खाली हुई H की उसकी जगह दूसरा एटम हाइड्रोजन का जुड़ जाता है और कन्वर्ट दिस एल्काइल हैलाइड इनटू एल्केन. See the example, C2H5Br means bromoethane or ethyl bromide. So when ethyl bromide react with these two, same situation here in the presence of Zn or HCl, Zn plus HCl or NaHg plus H2O. तो वो दोनों आपको nascent हाइड्रोजन देंगे. ये nascent हाइड्रोजन Br को ले जाएगा and form HBr and C2H5 or H, they becomes C2H6. This is ethane, alkane family member. So by this ethyl bromide is convert into ethane. This is reduction. अब इसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी, बताया था मैंने कि alkyl halide shows 3 types of reaction: nucleophilic substitution reaction, elimination reaction and reaction with metal. So this is second category of reaction. Elimination reaction, this is also known as dehydrogenation. Dehydrogenation means हाइड्रोजन का बाहर जाना, और एक्चुअली दिस इज डिहाइड्रोजनेशन नहीं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ साथ हेलोजन भी जाएगा. तो बेटर वी कैन राइट इट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एग्जैक्टली मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही बाहर जाता है. अब कैसे जाता है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है इथाइल ब्रोमाइड. दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज CH3CH2Br मीन्स CH3CH2Br मीन्स C2H5Br. तो इथाइल ब्रोमाइड या IUPAC नेमिंग करेंगे तो ब्रोमो एथेन. व्हेन इट रिएक्ट विद, तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, ये Br चला जाएगा K के साथ, उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन भी जाएगा इस OH के साथ. अब हाइड्रोजन तो यहाँ बहुत सारे प्रेजेंट हैं भाई, कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू सेट-जैफ रूल जिस कार्बन से हेलोजन जाता है उस कार्बन से कभी भी हाइड्रोजन नहीं जाएगा, ना ये ना ये. उसके बगल वाला जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उससे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा. तो ये Br गया यहाँ से, अब इस कार्बन से कुछ नहीं जाएगा, इसका नेक्स्ट कार्बन ये, इस कार्बन का कोई सा भी H, हमने इसको मार्क किया है, ये H जाएगा इस OH के साथ और क्या बना लेगा, H2O. अब ये इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली है, दे फॉर्म डबल बॉन्ड and this alkyl halide means ethyl bromide convert into alkene. Here this is ethene, 2 carbon member, तो it is known as ethene. Elimination मतलब हमने बाहर किया, सब्स्टिट्यूट नहीं किया कि एक को हटाया और दूसरे को बिठाया. हमने क्या करा है, एलिमिनेट कर दिया, उसको बाहर कर दिया. और किसको बाहर करा हमने, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को बाहर किया. सिमिलरली दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, CH3 CHBr CH3, 3 कार्बन है, 1 2 3. तो प्रोपेन और हेलोजन किस का नंबर पर है, सेकेंड नंबर पे, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन. व्हेन 2 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH, तो Br गया K के साथ,
अब इस कार्बन से कुछ नहीं जाएगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन गया with the OH and form KBr and H2O, and this 2-bromopropane will convert into propene. तो यहाँ पर हायर मेंबर बन गया हमारा एल्कीन का. तो इन द एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन एंड हेलोजन बोथ आर eliminated from the reactant molecule with the help of alcoholic KOH.